हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सलमान खटक और आज के लेसन में हम समझेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है। गाइस, प्रेपोजिशन की जो सादा सी डेफिनेशन है वो तो ये बताती है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है कि जो एक नाउन या प्रोनाउन का बाकी के जुमले के साथ ताल्लुक को वाजे करता है, यानी उसकी वजाहत करता है कि एक नाउन और प्रोनाउन का बाकी जुमले के साथ किस तरह का ताल्लुक है। मींस प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छा, अब जो नाउन या प्रोनाउन है उसका बाकी जुमले के साथ ताल्लुक की वजाहत करना, ये तो है प्रेपोजिशन की बुनियादी जिम्मेदारी। लेकिन प्रेपोजिशन को समझने के लिए अगर आप इसके नाम पर ही थोड़ा गौर कर लें तो आधी बात तो यहीं तक समझ में आ जाती है। जो प्रेपोजिशन है, आप देखिए इसके अंदर आता है पोजीशन। तो पहली बात तो आप सादा सी दिमाग में ये बिठा लें कि जो प्रेपोजिशन आता है ये असल में पोजीशन बताने के लिए आता है। अब पोजीशन मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि पोजीशन क्या होती है, यानी किसी भी चीज का या शख्स का मकाम, उसका मकाम क्या है, उसकी जगह क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो जो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन असल में पोजीशन बताने के लिए आता है। अच्छा, अब नाम से किस तरह से वाजे हो जाता है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो नाम है इसका प्रेपोजिशन, तो इसमें लफ्ज पोजीशन आ रहा है, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये पोजीशन की बात कर रहा है। दूसरा देखिए, ये जो इसका नाम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब पूरा लफ्ज तो ज़ाहिर प्रेपोजिशन है, लेकिन हम इसको अलग अलग करते हैं तो पहला हिस्सा बन जाता है प्री, दूसरा बन जाएगा पोजीशन। अब प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब है पहले, जैसे प्री एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है ना, यानी एंट्री टेस्ट से पहले, एंट्री इंटर होने से पहले का एक टेस्ट होता है, ठीक है, इंटर होने के लिए। तो प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है जगह, मकाम, पोजीशन। तो इस तरह से प्री पोजीशन, जो प्री एंड पोजीशन दोनों को मिला के ये लफ्ज बन जाता है, इसको पढ़ते प्रेपोजिशन है। आपके मुंह से प्री पोजीशन भी निकल जाए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेपोजिशन। लेकिन ये कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब इसका नाम है प्री पोजीशन, यानी ये पोजीशन जाहिर करता है। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये करता ये है गाइस कि जिस लफ्ज से या जिन अल्फाज से नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन का पता चल रहा हो, तो ये बताता है कि पोजीशन जो है उस जगह पर पोजीशन असल में है क्या। वो नाउन या प्रोनाउन उस जगह के अंदर है या उसके ऊपर है या आगे है या पीछे है या करीब है या दूर है, वगैरह वगैरह। तो ये करता ये है कि ये आकर के उस जगह से पहले जहां पर पोजीशन बताई जा रही होती है, जो पोजीशन होती है उससे पहले आकर ये बताता है कि भाई पोजीशन जो है वो है किस तरह की, यानी नाउन प्रोनाउन का उस पोजीशन के साथ किस तरह का रिश्ता या ताल्लुक है। अच्छा, इसको हम अपनी मिसालों की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहां पर एक सेंटेंस है, द मिल्क इज इन द जग। अब गौर कीजिए, इसमें अब देखिए मिल्क, ये आ गया हमारे पास एक नाउन, और जगह कौन सी है, जग, ये एक जगह है, ठीक है, पोजीशन है, प्लेस है, आप इसको प्लेस बोलते हैं, चाहे तो पोजीशन बोलते हैं। अब मिल्क और जग, इनका रिलेशन किस तरह का है, इनकी पोजीशन किस तरह से है, ये आकर डिफाइन कर रहा है इन। तो ये जो लफ्ज है इन, ये असल में बता रहा है कि जग और मिल्क की पोजीशन किस तरह से है। तो किस तरह से पोजीशन है, पोजीशन ये है कि मिल्क जो है वो जग के अंदर है, यानी इस जगह के अंदर है। तो इन ने बताया कि जो मिल्क है उसकी जगह के साथ पोजीशन क्या बनती है। तो क्या करता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो है वो उस जगह से पहले आ गया, ये जगह है उससे पहले आ गया, प्री आ गया, ठीक है ना, जगह से पहले आ गया, उससे पहले आकर बताते हैं कि भाई पोजीशन किस तरह की है, क्या पोजीशन ले रखी है उस नाउन या प्रोनाउन ने। दूसरी मिसाल से समझिए, द बुक, अब बुक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब बुक के पोजीशन बताने, यार बुक की पोजीशन क्या है। अच्छा जी, पोजीशन है क्या, ये तो हो गया नाउन, ठीक है जी, नाउन हो गया। अब ये हो गई प्लेस यानी पोजीशन। अब ठीक है जी, बुक की पोजीशन। अब पोजीशन किस तरह से, एक किताब जो है वो बुक के साथ उसका रिलेशन बताना है, किस तरह का रिलेशन है। देखिए, किताब जो है वो टेबल के ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, ठीक है, उसके दाएं भी हो सकती है, उसके बाएं भी हो सकती है, उसके करीब भी हो सकती है, उससे दूर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो लफ्ज कि जो अब ये बताएगा कि भाई पोजीशन क्या है, वो लफ्ज कहलाएगा प्रेपोजिशन। तो देखिए यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ऑन।
ऑन हमें बता रहा है कि भाई जो किताब है वो असल में टेबल के सरफेस पे, क्योंकि ऑन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस पर यानी सतह पर होती है, ये सतह और ये उस पर मार्कर रखा हुआ है ऑन। तो अब फर्स्ट कर ले ये किताब है और ये टेबल है, तो जो ऑन लफ्ज है वो बता रहा है कि भाई टेबल के साथ इस तरह की पोजीशन है किताब की, यानी कि टेबल नीचे और किताब उसके ऊपर है। ये किसने बताया? ये हमें बताया इस प्रेपोजिशन ने। तो क्या किया इसने रिलेशन बताया टेबल का और बुक का। तो क्या करता है प्रेपोजिशन? रिलेशन बताता है एक नाउन और प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ, ठीक है ना, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तीसरी मिसाल लीजिए, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है जी, लड़के ने जंप तो कर दी है और रिवर भी है। अब रिवर के साथ जंप का किस तरह का रिलेशन है? तो ये लफ्ज हमें बता रहा है कि भाई जो बॉय था उसने जो जंप किए वो असल में रिवर के अंदर की तरफ किए, उसकी सिमत में भी किए और अंदर भी। इन भी है और टू भी है, टू का मतलब सिमत बता दी टू ने, और इन का मतलब अंदर, तो इन टू, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज है ये बता रहा है रिलेशन किसका? रिवर का और बॉय का। तो इसको कहेंगे प्रेपोजिशन। अगली मिसाल देखिए, द एप्पल्स वर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। एप्पल्स हो गए जी नाउन, ठीक हो गया जी। अब जी ये ट्री है, ट्री पोजीशन है, इसके साथ पोजीशन क्या बनती है? तो कह रहा है कि भाई लटके हुए थे, किस तरह से लटके हुए थे? हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, दरख्त से लटके हुए थे। तो ये जो फ्रॉम है इसने आकर के पोजीशन बता दी जी ट्री की, किसके साथ? ट्री की पोजीशन बता दी एप्पल के साथ, फ्रॉम ने। अगली मिसाल देखिए जी, वी वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वी वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म के करीब खड़े थे। तो अब क्या हुआ? हम, ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है ना जी, आपको पता है वी प्रोनाउन होता है, पढ़ चुके हैं। और प्लेटफॉर्म जाहिर सी बात एक जगह है, तो अब बता रहा है कि यार प्लेटफॉर्म के साथ हमारी पोजीशन क्या थी कि हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, उसके सरफेस पे खड़े हुए थे और गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। वी वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ऑन ने आकर के पोजीशन बताई, ये कहलाएगा प्रेपोजिशन। अगली मिसाल देखिए, यू शुड वेट एट द बस स्टॉप, यू आगे जी प्रोनाउन, यू हो गया प्रोनाउन। अब बस स्टॉप एक जगह है, पोजीशन है। अब पोजीशन किस तरह की है भाई? बतानी है पोजीशन कि बस स्टॉप के नीचे है बंदा, ऊपर है, दाएं है, बाएं, करीब है, दूर है, क्या है? वो कह रहा है यू शुड वेट, आपको वेट करना है, आपको वेट करना चाहिए। कहां करना चाहिए? एट द बस स्टॉप। पोजीशन क्या बता रहा है? कह रहा है बस स्टॉप पर आपने, ये पोजीशन है जो बस स्टॉप है, वहीं पर आपने जो है वहीं पर आपने इंतजार करना है। तो ये जो लफ्ज आ गया एट, इसने पोजीशन को डिफाइन कर दिया, इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। इस तरह से देखिए, दे वर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, दे प्रोनाउन आ गया, ट्री जो है वो पोजीशन है, चीज है। अब दे वर स्टैंडिंग, वो खड़े थे, अब लिखा हुआ द ट्री, भाई खड़े तो थे, कहां खड़े थे? दरख्त के करीब खड़े थे, सामने खड़े थे, पीछे खड़े थे, कहां खड़े थे? ये लफ्ज आके बता रहा है अंडर द ट्री, कि नहीं भाई सामने भी नहीं थे, पीछे भी नहीं थे, दाएं भी नहीं थे, बाएं भी नहीं थे, कहां थे? नीचे थे, दरख्त ऊपर था, उसके नीचे खड़े थे। तो अंडर ने जो है वो पोजीशन का को वाजे किया, इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या करता है? उस चीज से प्री आकर के, उससे पहले आकर के बताता है कि भाई पोजीशन किस तरह की है, ठीक है ना जी। आगे देखिए, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द मून नाउन है, जाहिर सी बात है, आपको पता है मून नाउन है, और ये हो गया जी स्काई हो गया पोजीशन है। अब भाई किस तरह से? द मून इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है। अब आसमान के अंदर चमक रहा है, उसके आसमान के ऊपर जाके बैठ गया है, या आसमान से लटका हुआ है, ये क्या है? पोजीशन क्या है? इन बता रहा है कि भाई ये आसमान है और वो आसमान के अंदर इस तरह से चांद इस तरह से उसके अंदर चमक रहा है। तो इन ने आकर के वजाहत की कि पोजीशन किस तरह की है, इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। आगे देखिए, दे वेंट टुवर्ड्स द माउंटेन्स, दे आगे जी प्रोनाउन, और माउंटेन्स जी एक जगह है। अब क्या पोजीशन है जी उन लोगों की? माउंटेन्स के साथ क्या पोजीशन है भाई? वो तो गए हैं, दे वेंट, वो चले गए हैं, ठीक है, चले गए हैं जी। अब उनके जाने की जो पोजीशन है वो बताइए पहाड़ों के हिसाब से, पहाड़ों के रिलेशन के साथ। तो कह रहा है कि दे वेंट टुवर्ड्स द माउंटेन्स, वो पहाड़ों की सिमत में गए हैं, पहाड़ों की तरफ गए हैं, पहाड़ों के रुख पर गए हैं। तो कौन से लफ्ज ने बताया? टूवर्ड्स ने बताया। ये कहलाएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि इसने पोजीशन को वाजे किया कि भाईजान इनकी पोजीशन पहाड़ों के साथ क्या होगी? ये पहाड़ों की तरफ
गए हैं। अर विलेज वॉज नियर अ जंगल, अर विलेज हमारा गांव, ठीक है जी, ये हो गया नाउन। अब नियर अ जंगल, जंगल एक पोजीशन एक जगह है। अब जंगल जो जगह है जो पोजीशन है उसके हमारे गांव का ताल्लुक किस तरह का है? वो कह रहा है अर विलेज वॉज नियर अ जंगल, हमारा जो गांव था वो गांव के जंगल के करीब था, यानी फासला कम था। तो वाजे किया पोजीशन नहीं है, क्या पोजीशन बन रही थी? पोजीशन ये बन रही थी ये गांव है और ये जंगल है, करीब ही थे दोनों, ठीक है ना। तो ये बताया किसने? ये बताया इस प्रेपोजिशन ने। तो प्रेपोजिशन की ड्यूटी क्या है कि वो पोजीशन को वाजे करता है कि क्या पोजीशन है भाई, चीज नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं, आगे पीछे, कहां पर है, करीब है, दूर है। ये होता है प्रेपोजिशन का की जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद आखिर में है दैट सिटी वॉज बिटवीन टू रिवर्स, दैट सिटी वो शहर, ठीक है जी, सिटी तो हो गया, ये तो हो गया नाउन, अच्छा जी, और रिवर ये एक जगह है, ठीक है ना। अब ये पोजीशन है, क्या पोजीशन बन रही थी? माफ कीजिएगा, दैट सिटी वॉज बिटवीन टू रिवर्स, दैट सिटी वॉज बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि पोजीशन ये थी कि शहर जो था वो दो दरियाओं के बीच में था। दैट सिटी वॉज बिटवीन टू रिवर्स, बिटवीन बता रहा है कि भाईजान एक दरिया इधर था, एक दरिया इधर था, शहर जो था वो उसके बीच में था। तो बिटवीन ने बताया कि दोनों के बीच में है, तो बिटवीन ने जो है वो पोजीशन को वाजे किया। तो गाइस क्या समझे हम लोग कि जो प्रेपोजिशन होता है असल में ये पोजीशन बताता है। कैसे बताता है? जो पोजीशन होती है यानी जो जगह होती है उससे पहले आकर ये बताता है कि भाईजान वो जो पहले बंदा, आदमी, जगह जो भी था, ठीक है ना। जैसे यहां पर मिल्क था, चीज थी, यहां पे बुक थी, यहां पे बॉय था, ठीक है ना, यहां पे वी थे, यू थे, दे थे, मून था, दे थे, गांव था, सिटी, वो होता है जो पहले जिसका जिक्र आ गया है उसकी इस आगे वाली चीज के साथ पोजीशन क्या बन रही है, तो वो आगे बताता है कि ये पहले वाली चीज उसके अंदर है, हाँ, उसके पीछे है, उसके बीच में है, उसके करीब है, उससे दूर है, ठीक है ना, आगे पीछे या उससे लटकी हुई है, क्या है, ये आकर के बताता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की ड्यूटी है कि वो आकर के पहले बताएगा पोजीशन। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए, और अगर आपका किसी तरह का सवाल हो तो आप जो है नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे तो फिर आप जो है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। होगा उससे ही कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सरवन खट्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।